ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आज हम श्रवण करते हैं तामसिक ज्ञान के विषय में। तो भगवान कह रहे हैं 22वें श्लोक में, यत्तु कृसन्वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्वार्थवतल्पम च तत्तामसम उदाहृतम। यत्तु, तू का मतलब है परंतु, यत माने जो, परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एकस्मिन माने एक कार्य रूप शरीर में ही, ये जो शरीर है हमारा ये कार्य है प्रकृति का, तो इसलिए इसको शरीर को कार्य कह के संबोधित किया गया। तो जो जिस ज्ञान के द्वारा इस एक शरीर में ही संपूर्ण की भांति, कृष्णवत, कृष्ण का अर्थ होता है संपूर्ण, वत माने उसकी भांति, संपूर्ण की भांति, सक्तम मतलब आसक्त होता है। जिस ज्ञान के द्वारा इस शरीर के अंदर संपूर्ण रूप से आसक्त हो जाता है, तथा उसकी आसक्ति है कैसी, अहेतुकम, उसका कोई हेतु नहीं है, कोई युक्ति नहीं है, कोई कारण नहीं है उसका। अतत्वार्थवत, तत्वार्थ से भी रहित है अर्थात वास्तविकता से रहित है, और अल्पम अर्थात तुच्छ है, उसको तामस कहा गया है। तो ये जो तामसिक ज्ञान है ये राजसिक ज्ञान से भी विपरीत है, अलग है, तब यहां पर इसमें भी तू का प्रयोग किया गया। तो तामसिक मनुष्य क्या करता है, एक शरीर को ही सब कुछ मान लेता है कि बस शरीर ही सब कुछ है, और इसमें आसक्त हो जाता है। अब ये शरीर क्या है, शरीर प्रकृति का कार्य है, प्रकृति का कार्य है, 24 तत्वों से मिला हुआ ये शरीर बना है हमारा, पंचभूत, 5 भूतों से मिलकर, और क्षणभंगुर है, नश्वर है, अंत हो जाएगा इसका। तो इस शरीर के सुख से सुखी होता है, शरीर के दुख से दुखी हो जाता है, और इसका नाश होने को ही अपना नाश मान लेता है। यह है उसके अंदर आसक्ति। आत्मा को वो इससे अलग सर्वव्यापी नहीं मानता। वास्तव में इस व्यक्ति का ज्ञान है ही नहीं, इसलिए भगवान ने यहां पर इस श्लोक के अंदर ज्ञान शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। राजसिक ज्ञान नाम मात्र का ज्ञान था, इसलिए उसको वहां पर ज्ञान कह दिया था भगवान ने, लेकिन यहां पर तो तत्तामसम उदाहरतम ये कह दिया, उसको ही तामसिक समझो कहा जाता है। तामसिक क्या कहा जाता है, समझ लीजिए कि ज्ञान ही कहा जाता है। तो भगवान इसको ज्ञान शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहते, क्योंकि ये वास्तव में अज्ञान है।
ये विपरीत ज्ञान है, इसलिए इसको ज्ञान नहीं कह सकते, लेकिन तो भी इसको तामसिक ज्ञान की संज्ञा दी गई है। तो जो शरीर को ही सब कुछ मान के आहार निद्रा भय मैथुन में लगा हुआ है, वो मानता है कि बस मैं बलवान हूं, मैं सुखी हूं, मैं भोगी हूं, जो आसुरिक स्वभाव हमने 16वें अध्याय में श्रवण किया, मेरे समान और कौन कौन है, ये उसकी मान्यता जो है सब मूर्ता से ग्रस्त हैं। अहेतुकम, जो उसका ये ज्ञान है, इस प्रकार का सोचना, इस प्रकार की मान्यता, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। कोई युक्ति नहीं है इसके अंदर, कोई लॉजिक नहीं है, कोई कारण नहीं है, लेकिन तो भी वो ऐसा मानता है। उस व्यक्ति के विचारों में, उसके विवेक में किसी प्रकार का कोई आत्मबल नहीं होता, क्योंकि थोड़ा सा भी कोई समझदार व्यक्ति है तो ये समझ सकता है वो कि शरीर अलग है, शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। क्योंकि ये शरीर निरंतर पकड़ रहा है, बदल रहा है, हमारा प्रतिक्षण चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जबकि हमारे शरीर में जो मैं तत्व है, जिसको हम कहते हैं मैं, तो ये मैं क्या है? ये तो वही का वही है। हमारे बचपन में भी वही था, हम जब यंग हुए तब भी वही था, बड़े हो जाएंगे तो भी वही रहेगा। तो मैं के अंदर तो किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इस प्रकार की युक्तियां वो व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, तभी इसको कहा अहेतुकम। फिर कह रहे हैं आगे अतत्वार्थवत। वत का मतलब है भांति, अतत्वार्थ मतलब जिसके अंदर कोई तत्व नहीं है, कोई वास्तविकता नहीं है, इस ज्ञान में कोई सार नहीं है। ये जैसे उसका मानना है कि बस ये शरीर ही सब कुछ है, शरीर छूट गया तो शरीर में क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा, खत्म हो गया। तो तत्व किसे कहते हैं? तत्व उसको कहते हैं जब नाम और रूप का निषेध कर दिया जाए तो भी जो शेष रहे उसको कहा जाता है तत्व। जैसे हमारा नाम है और हमारा रूप भी है, आकार भी है, तो यदि हम इसको हटा दें तो भी जो तत्व रह जाता है वो क्या है? आत्मा है बेसिकली। क्योंकि ये नाम और रूप तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता है। ये तो प्राणी मात्र के ऊपर ही आरोपित किया गया है नाम और रूप। जब हमारा जन्म हुआ तो हमें एक नाम दे दिया गया, हमारा एक रूप हो गया। तो शरीर के नाश होने पर न नाम रहेगा और न रूप रहेगा। तो उसकी यही मान्यता है कि शरीर का नाश हो गया तो कुछ रहा नहीं। वो आत्मा को तो मानता ही नहीं है, इसलिए उसको कह दिया अतत्वार्थवत। अल्पम च, अल्पम का मतलब तुच्छ है, पशु के ज्ञान की भांति है, क्योंकि पशुओं को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता। उसकी जो सोच है वो तुच्छता को प्राप्त कराने वाली है, अधोगति में ले जाएगी, इसलिए निकृष्ट है। तो यहां पर इस ज्ञान के 3 लक्षण बताए, युक्ति रहित, तत्व रहित और तुच्छ, और इस शरीर को ही सब कुछ मानने वाला। क्योंकि ये विपरीत ज्ञान है, इसलिए इसको भगवान ने ज्ञान कहा ही नहीं। ये वास्तव में अज्ञान है, लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति है वो इसको ज्ञान मान लेता है। भगवान की दृष्टि से ज्ञान नहीं है। तो जो वास्तविक ज्ञान है वो तो सात्विक ज्ञान ही है, और जो अनेक प्रकार के वाद विवाद, न्याय, शास्त्र इत्यादि इस प्रकार के जो ज्ञान हैं, जो आत्मा के विषय में अनेक अनेक प्रकार का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, उसको भगवान ने राजसिक ज्ञान कह दिया। और जो शरीर का ज्ञान है, दैहिक ज्ञान, यह है तामसिक ज्ञान, केवल शरीर का ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान जो है ये। तो सात्विक ज्ञान में ज्ञाता की प्रधानता है, राजसिक ज्ञान में राग की प्रधानता है, और तामसिक ज्ञान में तो शरीर की ही प्रधानता है, क्योंकि शरीर के ऊपर ही आसक्त है वो, इसलिए।
अब 23वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कर्म के विषय में। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, तो सात्विक कर्म बता रहे हैं कि क्या है। नियतम 23वां श्लोक, नियतम संगरहितम अराग द्वेष तह कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है, नियत कर्म, नियतम, हम लोग इसको पहले भी श्रवण कराए हैं। जो सात्विक त्याग है वो यही होता है कि नियत कर्म करना, कर्म की आसक्ति और फल की आसक्ति को छोड़कर। तो नियतम जो नियत कर्म है, संगरहितम जिसमें आसक्ति नहीं है, अराग द्वेष तह कृतम जो राग और द्वेष से रहित है, अफल प्रेप्सुना जिसके अंदर फल की इच्छा नहीं है, उस कर्म को सात्विक कहा गया है। तो जो सात्विक त्याग में हमने श्रवण किया था वही बातें यहां पर आई हैं दोबारा से, एग्जैक्टली वही है। उसमें एक एडिशन और हो चुका है, अराग द्वेष तह कृतम, राग और द्वेष को छोड़कर जो किया जाता है। 2 बातें आई हैं, संगरहितम, 2 बातें नहीं, एक ही बात है बस, क्योंकि पहले संगरहितम भी आ गया है। अब नियत शब्द की हम चर्चा कर आए हैं 9वें श्लोक में सात्विक त्याग के संबंध में। तो सात्विक त्याग के अंदर 3 बातें आई थी, नियत कर्म, संगरहित और फल की इच्छा से रहित। ये तीनों बातें ही यहां पर आई हैं। केवल एक पद जोड़ा गया है उसमें, अराग द्वेषतः, मतलब राग और द्वेष से रहित होकर। तो यहां पर ये सारी बातें हम लोग चर्चा कराए हैं, बहुत डिटेल में कराए हैं, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवीजन के लिए। नियत कर्म का अर्थ है जो व्यक्ति विशेष के लिए शास्त्रों में जो कर्म निर्धारित किए गए हैं, और इस कर्म को निर्धारित करने का कारण है कि ये नित्य कर्म नित्य प्रति करने चाहिए इनको, क्योंकि इनके करने से 3 बातें होती हैं। हमारे शरीर का मल प्रक्षालन होता है, इसके लिए हमको प्रतिदिन शौच, स्नान इत्यादि हम लोग करते ही हैं। हम अपने शरीर, मन, वाणी से जो पाप करते हैं प्रतिदिन, उस पाप रूपी मल को प्रक्षालन करने के लिए, धोने के लिए हमें संध्या वंदन करना चाहिए। तीसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है अविद्या मल प्रक्षालन। अविद्या रूपी मल जो हमारे अंतःकरण में बैठा हुआ है, भजन साधन करके इस मल का नाश किया जाता है। नाम जप करना, भगवान की सेवा करना, कीर्तन करना, इसको भी नित्य प्रति करना चाहिए। तो 3 कर्म नियत कर्म से होते हैं, शारीरिक मल प्रक्षालन, उसके बाद जो हमारे शरीर, मन, वाणी से पाप होते हैं उसका प्रक्षालन, और अविद्या मल का प्रक्षालन। ये नियत कर्म हमारा इन तीनों के अंदर ही सहायक है। संगरहितम, संगरहितम का मतलब है आसक्ति ना होना कर्म के अंदर, कर्तापन का अभिमान न होना, अन्यथा हमारी हृदय की शुद्धि नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि नियत कर्म करने में कुछ व्यवधान आ गया, कोई बाधा आ गई। जैसे हम मान लीजिए कथा में बैठे थे या गुरु जी की सेवा कर रहे थे, तो संध्या वंदन ठीक समय पर नहीं हो पाया, तो कहते हैं कि उसके अंदर भी इतनी अधिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे लिए दुखदायी बन जाए कि ओहो देखो तो आज मैंने जो है टाइम पर सेवा भी नहीं की, टाइम पर संध्या वंदन नहीं किया। उसी को पकड़कर हम रोते रहें कि अब मेरा क्या होगा, मैं निश्चित समय पर संध्या नहीं कर पाया। तो इस प्रकार की अत्यधिक आसक्ति भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम उस समय कथा में बैठे थे या गुरु जी के पास थे, तो अगर वो समय थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाए तो बहुत अधिक आसक्ति इसमें नहीं होनी चाहिए। नियत कर्म में भी संग्रहितम का यह भी मतलब माना जाएगा। फिर आगे अराग द्वेषतः कृतम, कर्तव्य बुद्धि से ही करना है उस कर्म को, राग और द्वेष पूर्वक नहीं, क्योंकि यदि राग द्वेष है उसके अंदर तो फिर तो सात्विक नहीं हो सकता। क्योंकि सात्विक कर्म के अंदर भगवान ने बताया था 18वें अध्याय में ही कि कुशलम कर्म,
जो कुशल है और अकुशल कर्म है उसके अंदर ना तो वो राग करता है ना द्वेष करता है। जो सात्विक व्यक्ति है उसका लक्षण बताया था भगवान ने कि वो किसी भी प्रकार का उसके अंदर राग और द्वेष नहीं रखता है। न द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय 10वें अध्याय में, कि उसके अंदर किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता। अकुशल कर्म से द्वेष नहीं होता और कुशल कर्म से राग नहीं होता, क्योंकि राग जो है हमको रंजित कर देता है, पकड़ लेता है, और द्वेष हमारे अंदर हृदय में एक ज्वलनात्मक प्रवृत्ति, जलन सी पैदा करता है, जिससे हमारा चित्त चंचल हो जाता है। तो जिस क्रिया से हमको सुख मिलता है हम उसकी याद कर करके उसमें फंस जाते हैं और बार बार वही काम करना चाहते हैं। और जो दुखदाई है कर्तव्य कर्म के अनुसार, कर्तव्य कर्म जो दुखदाई है उससे हम बचना चाहते हैं, द्वेष करते हैं। तो कह रहे हैं भगवान कि ये दोनों नहीं होने चाहिए नियत कर्म के विषय में। अफल प्रेप सुना, हमारे को भविष्य में फल की इच्छा ना हो, तो भविष्य में भी हमारे को आसक्ति ना हो, इसके लिए अफल प्रेप सुना कहा गया कि नियत कर्म करने के बाद मुझको संसार में या मेरे मरने के बाद मुझको ये फल मिले। किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहिए नियत कर्म को करके। इस प्रकार का जो कर्म है वो सात्विक कर्म सात्विक कर्ता के द्वारा ही होगा और सात्विक ज्ञान को प्राप्त करके ही होगा। तो सात्विक कर्म, दो बातें बताई गई। सात्विक कर्म यहां पर बताया और एक भगवान ने इससे पहले बताया था सात्विक त्याग। ये दोनों लगभग एक सी ही बातें हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, केवल इसके अंदर एक एडिशन डाल दिया था भगवान ने, अराग देश कृतम। तो कर्मयोग की दृष्टि से सात्विक त्याग की चर्चा की गई, क्योंकि अर्जुन त्याग का तत्व समझना चाहते थे इसलिए। और यहां पर अब सन्यास की दृष्टि से सांख्य योग के अनुसार सात्विक कर्म की चर्चा की गई। लगभग दोनों एक ही बातें हैं, सिर्फ राग द्वेष का अभाव इसमें एक्स्ट्रा कह दिया गया और बाकी वही है। तो कर्म योग का प्रसंग होने के कारण वहां पर कर्तव्य बुद्धि से काम करने के लिए कहा गया और यहां पर कर्तापन के अभाव की बात की गई। तो दोनों का फल एक ही है, सात्विक कर्म हो या सात्विक त्याग हो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है इनमें। इसी प्रकार से अब आगे राजसिक कर्म के विषय में बता रहे हैं भगवान। यत्तु कामेप्सुना कर्म स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तत्राजसम उदाहृतम। परंतु जो कर्म भोग की इच्छा से, कामेप्सुना का मतलब है इप्सा, इप्सा का अर्थ होता है इच्छा। तो जो कर्म फल की इच्छा से, भोग की इच्छा से किया जाता है अथवा अहंकार के कारण किया जाता है, स अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम, और बहुत परिश्रम लगता है उसके अंदर, उसको राजस कर्म कहा गया है। तो तीन बातें हुई, फल की इच्छा है, फल भोग की इच्छा है, अहंकार के कारण और बहुत अधिक परिश्रम करके। तो जब हमारी फल के अंदर आसक्ति होती है तो हम उस फल को भोगने के लिए ही ये कार्य करते हैं। इस तरह का जो स्वार्थ हमारा उसमें है उसी को कहा गया कामेप्सुना। और अहंकार का मतलब जो लोगों को दिखाने के लिए किया जाता है कि लोग मेरी वाह वाह करें, साथ में ये भी दिखाना कि देखो मैंने कितनी ईमानदारी से, कितनी शीघ्रता से, कितने व्यवस्थित रूप से ये कार्य किया, ऐसा कार्य कोई और नहीं कर सकता मेरे अलावा।
मुझ में काम करने की दक्षता है, विद्या है, और किसी के अंदर ऐसी बात नहीं है, तो ये अहंकार है हमारा। वाक के द्वारा भगवान ये दिखा रहे हैं कि कामना के वशीभूत हो या अहंकार के वशीभूत हो, एक ही बात है। क्योंकि कामना मन की वृत्ति है और अहंकार अहंकार ही है, दोनों अंतःकरण की वृत्तियां हैं। तो चाहे कामना से प्रेरित हो और चाहे अहंकार से प्रेरित हो, एक ही बात है, उसको राजसिक ही कहेंगे। अब बता रहे हैं शरीर के विषय में, ये तो अंतःकरण की बात हो गई। अब शरीर के विषय में बहुलायासम, बहुलायासे, बहुल प्लस आयासे। आयास का मतलब होता है परिश्रम करना, और अनायास का मतलब होता है बिना परिश्रम के। तो बहुत परिश्रम से जो किया जाता है, शारीरिक कष्ट का अनुभव होता है। इसके दो कारण हैं शारीरिक कष्ट के, क्योंकि अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, इसलिए अनेक अनेक प्रकार के कर्म किए जाते हैं, और जब बहुत सारे कर्म किए जाएंगे तो परिश्रम तो होगा ही होगा। दूसरी बात है कि दूसरों को दिखाने के चक्कर में जो करना अपेक्षित नहीं है वो भी कर देते हैं, केवल शो ऑफ करने के लिए। ऐसा होता है कई बार कि कोई कार्य एक सीमा में करना था, लेकिन हम उस सीमा से बाहर जाकर बहुत अधिक परिश्रम करके उसके अंदर, जिससे कि मेरी प्रशंसा हो। तो ये इस प्रकार का जो राजसिक कर्म है, ये अहंकार का ही पोषण करता है हमारे। तो ये लोग दूसरों के सामने तो कम बहुत सारे काम करते हैं, और जब दिखाने के लिए काम करते हैं तो उनको जो उनका अभिमान बढ़ता है, उसकी खुराक मिलती है, तो उनको उस समय थकान नहीं लगती। लेकिन उसके बाद जब एकांत में जाकर वही परिश्रम करना पड़ता है तो उन्हें बहुत थकान लगती है, बड़े परिश्रम का अनुभव होता है। तो बहुलायासम के द्वारा यहां पर राजसिक भेद स्पष्ट किया, सात्विक और राजसिक का भेद कि जो दिखाई देता है। अब देखिए, कामना और अहंकार तो भीतर की बात है, किसी के अंदर कितनी कामना भरी पड़ी है, किसी के अंदर कितना अहंकार है, ये तो दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करता हुआ दिख रहा है, वो भी लोगों के सामने, तो समझ में आ जाएगी कि हां, ये राजसिक कार्य है। क्योंकि शरीर का परिश्रम दिखता है, मन का अहंकार तो दिखता नहीं है। जबकि सात्विक कर्म में किसी प्रकार का कोई अहंकार भी नहीं है, और ना ही उसको किसी प्रकार का परिश्रम होता है। तो अहंकार होने से वो व्यक्ति जो है किसी भी कार्य को बहुत बढ़ा चढ़ा के करता है, और उसे भय भी रहता है कि कहीं किसी काम में थोड़ा सा भी कोई काम कमी ना रह जाए, क्योंकि कमी रह गई तो लोग क्या कहेंगे। और उसको फल की प्राप्ति की भी इच्छा है, इसलिए वो भी नहीं चाहता कि किसी प्रकार की कमी रहे काम के अंदर। तो उसकी शास्त्रों के अंदर कर्तव्य बुद्धि नहीं है कि शास्त्र का कार्य है, शास्त्रों ने मुझे कहा है, इस प्रकार मुझे करना ही चाहिए। तो इस बुद्धि के ना होने के कारण और बहुत अधिक परिश्रम और अहंकार इत्यादि के कारण इसको राजसिक कर्म कहा गया है। तो राजसिक कर्म का जो फल है वो दुख ही है। रजस्तु फलम दुखम, 14वें अध्याय में कहा है 16वें श्लोक में। और ये जो कर्म है ये हमको आसक्ति के द्वारा, कर्म में आसक्ति के द्वारा बांधता है। तद निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो बहुत अधिक प्रयास करके कोई कार्य करना और उसके अंदर प्रशंसा को लेना हमको उस काम के अंदर बांध देता है। तो जब इतने दोष हैं इस कर्म में, तो परमार्थ पथ पर जो चलता है उसको इस प्रकार के कर्म का त्याग करना आवश्यक है। फिर आगे कह रहे हैं 25वें श्लोक में तामसिक कर्म कैसा है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अन्वेक्ष्य च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसम उच्यते। जो कर्म अनुबंध का मतलब होता है परिणाम के अंदर
परिणाम को हमने देखा नहीं, क्षय का मतलब हानि, हिंसा माने हिंसा, और अन्वेक्षे च पौरुषम सामर्थ्य। तो जो कर्म हम मोहात आरभ्यते कर्म, मोह के कारण करते हैं, इन चीजों को बिना देखे हुए कि इसका परिणाम क्या होगा, इससे किसकी हानि होगी, कितनी हिंसा होगी, और हम में करने की सामर्थ्य है कि नहीं है, उसको तामसिक कर्म कहा जाता है। अनुबंध का मतलब होता है, अनु का मतलब होता है पीछे, बाद में, और बंध का मतलब बंधा होना, अर्थात इस काम का बाद में क्या परिणाम होगा। तो जिसे फल की कामना है वो विचार पूर्वक कार्य करता है, लेकिन तामसिक व्यक्ति मूर्ता के प्रधानता के कारण विचार ही नहीं करता कि इसका परिणाम क्या होगा। अब 4 प्रकार के विचार होते हैं मुख्यतः, अधिकारी का विचार, विषय का, संबंध का और प्रयोजन का। जब ये 4 विचार एकत्र होते हैं तब हम उसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। मैं इस कर्म का अधिकारी हूं कि नहीं हूं, ये जानना आवश्यक है। यदि अधिकार नहीं है तो हमको कर्म का फल नहीं मिलेगा। जैसे 9th क्लास का एक बच्चा यदि इंजीनियरिंग की क्लास में जाकर बैठ जाए और तीक्ष्ण बुद्धि है, विषय को समझ ले, तो भी उसे इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मिलेगी, अधिकार नहीं था उसका। फिर दूसरा ये जानना आवश्यक है कर्म का विषय क्या है, स्वरूप क्या है, तभी तो हम कार्य करेंगे। फिर कर्म से हमारा संबंध क्या है, यदि संबंध नहीं है तो उसके फल का क्या लाभ, और हमारे कर्म से किस प्रयोजन की सिद्धि होगी। तो यह अनुबंध चतुष्टय है। तो हमें ये चारों बातें पहले सोचनी चाहिए। फिर अगली चीज कह रहे हैं हिंसा। हिंसा नहीं, क्षय। क्षय का अर्थ है हानि, कि मेरा इसमें कितना धन लगेगा, कितना समय खर्च होगा, कहीं मेरा कोई अपमान, कोई निंदा तो नहीं होगी इसको करने में, कहीं मेरा कोई लोक परलोक तो नहीं बिगड़ जाएगा। यह हो गया क्षय, हानि। हिंसा, इस काम को करने में कितनी हिंसा होगी, कहीं जीवों की हत्या तो नहीं हो जाएगी कुछ लोगों की। जैसे यज्ञ करते हैं तो कीड़े मकोड़े की कितनी सारी मर जाते हैं लोग। यदि वो हमने भगवान की प्रसन्नता के नहीं किया है तो उसका पाप हमें लगता है। फिर मेरे इस कर्म से जो हमारे समाज में धार्मिक सिद्धांत हैं, सामाजिक मान्यताएं हैं, कहीं उनकी हिंसा तो नहीं हो रही है, कहीं उनकी हानि तो नहीं हो रही है, मैं लोगों को दुख तो नहीं दे रहा हूं, इससे किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं होगी उनको। ये सब बातें आ जाएंगी इसमें। उसके बाद कह रहे हैं पौरुषम, मुझ में करने की सामर्थ्य है कि नहीं है इतना काम तो मैंने शुरू कर दिया, लेकिन पूरा कर भी पाऊंगा कि नहीं। तो अपनी योग्यता की परीक्षा पहले ही कर लेनी चाहिए कोई कार्य आरंभ करने से पहले। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दुर्बल है तो क्या पहलवान से दुश्मनी करेगा? करेगा तो मरेगा। इसीलिए कभी बलवान शत्रु से नहीं भिड़ना चाहिए जो अपने से बलवान है। और तामसिक व्यक्ति ऐसा कर लेता है, बड़े बड़े लोगों से पंगे ले लेता है। मोहात आरभ्यते कर्म, ये व्यक्ति मोह के कारण, मूर्ता के कारण जानता ही नहीं है। परिणाम, हानि, हिंसा, पौरुष को देखे बिना, इनका विचार किए बिना कुछ भी कार्य करने का दुस्साहस कर बैठता है। बस मन में जैसा आया बिना सोचे समझे वैसा ही कर दिया। तो इस प्रकार का जो मूढ़ व्यक्ति है वो स्वाभाविक रूप से वही काम करेगा जिससे लोगों को कष्ट होगा, उनको बाधा होगी। जैसे रास्ते के बीच में खड़े होकर बात करने लगेगा, रास्ते में ही बीच रास्ते में अपनी गाड़ी पार्क कर देगा, किसी मीटिंग में या किसी भी गैदरिंग के अंदर जोर जोर की फोन पर बात करेगा। ये सब देखते हैं हम लोग। दूसरों की परेशानी हो रही है नहीं हो रही है उसका ध्यान ही नहीं जाएगा उधर, वो अपने में मस्त है। यदि कुछ कहेगा तो लड़ने लगेगा उससे बिना किसी कारण के। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के कर्म बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक कर्म हमको उन्नति की ओर ले जाता है, राजसिक कर्म से हमारी उन्नति वहीं रुक जाती है जहां हम हैं, और तामसिक कर्म से हमारा पतन हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने यहां पर 3 कर्म बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। फिर कर्ता के विषय में हम लोग कल श्रवण करते हैं।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।